जो बहू अपने पति को अपने बस में करके और उसकी माँ से छीन लेती है ना, वो बहू नरक में जाती है। क्यों? क्योंकि माँ से कभी उसका बेटा दूर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आगे तो नरक में जाती है ही, इस जिंदगी में भी उसके लिए नरक होता है। कब? जब उसका बेटा बड़ा होता है, वो भी सीख गया होता है कि जा। अच्छा ध्यान रखना, नाती का लगाव बाबा से ज्यादा होता है, दादी से ज्यादा होता है। जब माँ दादी बाबा से कोई गड़बड़ करती है माँ, तो नाती को बहुत बुरा लगता है, उसे अपनी माँ बहुत बुरी लगती है और दादी के प्रति प्रेम उमड़ता है। ये नियम है कुदरत का। एक बेटा था, परदेश में रहता था। उसके पीछे से उसकी जो पत्नी थी वो अपनी सासू माँ को कुदर करके रखती थी। अपने घर में अपने लिए बढ़िया बढ़िया माल बनाती थी और बाय यूं ही रूखो सूखो बना के, और पता है उसे थाली में भी रोटी नहीं देती थी। काय में? ये जो खपरा होते, खपरा में, और वो लेकर के भी नाती जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो नाती पड़वे थे, लेट आयो तो जो खुद लेके गई वह खपरा में। अच्छा, माँ को बड़ा संतोष होता है। माँ कहती है चलो जे ठीक रह रहे हैं, अब मुझे क्या करना हो, जैसे दिना काटने हैं, जो कुछ मिल जाए रूखो सूखो से बढ़िया। पर ऐसी संतोषी माँ को जो सताते हैं और भेदभाव करते हैं ना, उनके बहुत बड़े बड़े कीड़े पड़ते हैं इसी जिंदगी में। बहुत बुरा कर्म होता है, क्योंकि माँ बाप का तुम एहसान नहीं चुका सकते, तो कम से कम कुदर तो न करो, उनका अपमान तो न करो। उनका एहसान इतना ज्यादा होता है कि एक जिंदगी में तो चुक ही नहीं सकता। लेकिन तुम एहसान नहीं चुका रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बिनई को खेत, बिनई को मकान, और जो नौकरी में जो पैसा कमा रहा होगा बिनई को पढ़ाया हो। और आज बिनके ने दूध में मीड़ के रोटी नहीं है, वे बादाम नहीं मांगते हैं, वे छुआरे नहीं मांगते। उनका मन चलता है कभी कभी दूध में बाजरा की रोटी मीड़वे को, उनका मन चलता है कभी मठा के लें, और उसका भी जो इंतजाम न कर सके, वो कोई औलाद है, वो कोई बहू है? नहीं। पता है, वो जब रखने के लिए गई ना खाना खपरा में, इतनी देर में नाती पीछे से दौड़ा दौड़ा, मम्मी मम्मी, अरे मैं आ गया, मैं ले जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैंने ले लिया, चल दोनों चलते हैं। अब दोनों चले तो जिस खंडहर में वो बूढ़ी माँ रहती थी, बा खंडहर में खपरन को ढेर लग रहा। उसने कहा ये खपरा, ये इतने खपरा कहां से आए? सो सासू माँ बोली, बेटा मैंने ना धरे, मोए ना पता हो, और यहां कौन धर गया? तब तक वो नाती बोलो, मम्मी मैंने धरे। अच्छा, बोले तेन काय को धरे जा? बोले मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये खपरा मिले कि न मिले, मुझे भी तो इन खपरों में ही तुझे भोजन देना है। दादी रो पड़ी और दादी ने उस नाती को अपने गले से लगा लिया। बेटा तूने अपनी मां की आंखें खोली, और वो जो मां थी ना वह भी रो गई, क्योंकि हम अपनी जवानी में अंधे होकर के आगे का वक्त भूल जाते हैं कि हम भी तो कभी बूढ़े होंगे। रो पड़े तीनों। उस बहू की आंखें खुल गई, क्षमा मांगी अपनी सासू मां से। वो बहू भी अच्छी है जो आज कथा सुन करके ये समझ लें, और जो सुने नहीं, सुने और समझे नहीं, उन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिन माँ बाप का एहसान, जिनका दिया हुआ तुम्हारा जो सुहाग है ना, तुम्हारा सिंदूर, वो तेरी सासू माँ ने ही यूं मल मल के
तेल मालिश करी, बेसन ते नवायो, बाकी तलवा पे मालिश करी, दूध पियायो, इतनो बड़ो कर दो। और ऐसी के एहसान को जो भूल जाती है जवानी के मद में, उसे बहू कहना उचित नहीं है, वो तो डाहिन है। और वो केवल अपनी सासू को ही दुख नहीं दे रही, उसके बेटे को दुखी कर रही है दूर रख करके, उसका अपने पति को भी तो दुखी कर रही, जो जिसे परमेश्वर कहती है, जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। कभी तूने उसके आंसू पोंछे? वो अपनी मां से दूर रह करके कैसा रहता है, अपनी मां से अलग होकर के उसकी दशा क्या है। कुछ तो ऐसी कुलक्षणी होती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है जब कभी तनख्वाह को समय आवे या कमाए के लाया हो और बाद समय पे यदि माँ के पास चले गो ना तो कलेश कर देती है घरवाली कि तू भाई दे आयो होगो। अब बताओ, जिसका सब कुछ है भैया देवे में इतनो कलेश करी डाहिन, ये तेरे को आगे भुगतना पड़ेगा। आज तू पागल हो गई है, कल तेरी भी बहू आएगी और तू भी सास बनेगी। उन दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मां इस भारत की इतनी करुणावान होती है, पता है, यदि काऊ को बेटा छुप छुप के आवे मां से मिलने के लिए और बहुए मालूम पड़ जाए, वो कलेश करो, जो माए मालूम पड़ जाए तो मां कहते तू मोते मिले मत आओ करे, तेरी बहू कलेश करती है ना, मैं तो तेरी माँ हूं, मैं तुझे हमेशा क्षमा करूंगी, पर वो पराई जाइए ना, वो तो क्षमा नहीं करेगी, वो गिन गिन के तुझसे बदले लेगी। इसलिए बेटा तू यहां मत आओ करे, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो ठीक हूं और तू खावे को तो दे ही रहे। बताओ, जाको सब कछुओं वे भिखारी बन गए और जिनको कछु नहीं हो वे मालिक बने बैठे हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल न रखे। एक पत्नी थी, लड़ लड़के बहाने थे कि मैं बालक पढ़ाने, मैं बच्चा पढ़ाने शहर में चलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बहाने है। और शहर में ले गई अपने आदमी और शहर में रहने लगे दोनों। और शहर ते कबो कबो जब वो लड़का जो चुप चुप के जब माते मिल भी आओ करे, मालूम पड़ जाए तो इतना कलेश करे बेहद। एक दिन का भयो ड्यूटी ते वो आयरो घर, लेट है वो, जाने फोन कर कहा, बोले माँ बीमार है इसलिए माँ को लेने जा रहा हूं। बोले खबरदार, जो घर गए तो गांव मेरे बालक परसों से बीमार है, तुमने सोची मैं बीमार हूं? तो बोले तेरी दवाई लिब्बा तो लायो मैं, लेकिन अब माँ बीमार है और तू तो शहर में है। वो तो बेचारी माँ कोई दवाई को दिब्बैया ना, माँ कोई सुई को लगवैया ना, मैं ले आऊं। लेकिन बा ने नालायक ने नेक जो ने की कि चले आ, वो जबरदस्ती चलेगा। बोले ठीक है, मैं माँ को लेने जाऊंगा, चाहे तू लड़ियो चाहे झगड़ियो, तो जो करनो सो करियो, मैं माँ को लेके आऊंगा। वो चलेगो और डॉक्टर पे दिखाए कि जब लेके आए हो घर पे, तो माँ तो पहले बाहर खड़ी कर दी थोड़ी अलग दूर, और दरवाजा खटखटाया और आंख निकाल के बोले मेरे घर में जगह नहीं है, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या क्या किया तुम्हारी माँ ने? अरे वो माँ तेरे हित के लिए ही कजू डांट देती, फटकार देती, बस दुश्मनी थो रही थी, लेकिन ये दुश्मनी मान बैठती है फटकार को, उसमें छिपी हुई करुणा को नहीं देखती। आंख निकाल करके बोली खबरदार, मेरे घर में नहीं घुसोगे। और वो तो बिल्कुल नहीं आएगी, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। तब जाने जैसे तैसे मनाई कि आज रात रह लंद, तू मिलियो मत, अलग कमरा में सो जाएगी, सवेरे में दवाई दिब्बा क्यों भाई घर वापस कर आऊंगा। अकड़ करके बोली ठीक है। तो जाने कही कि मैं माँ लेके आ रहा हूं, तू नेक शर्मी सौदा पाँव तो छीलियो।
मेरी लाज रख लियो। बोले ठीक है ले आओ। और जैसे वो माँ लेके आयो और जाने जैसे ही माँ के दर्शन करे सो एकदम बोली ये तो मेरी माँ है। तब माँ ने कही मेरी माँ और तेरी माँ अलग अलग है, ये तू मानती है, मैंने तो आज तक नहीं माना कि ये तेरी माँ है कि मेरी माँ है। मेरी माँ को तू घुसने नहीं दे रही थी, अब यही माँ तेरी निकल आई तो तू गले लिपट गई। तो सोच, जब तुझे तेरी माँ से इतना प्यार है और तेरी माँ को तेरे से इतना प्यार है तो मेरी भी तो माँ ही है ना। मेरी माँ पत्थर तो नहीं है अथवा मैं पत्थर तो नहीं हूं, तेरी माँ माँ है और की माँ पत्थर है। मैंने आज तक तेरे से कहा हो कि तेरी माँ नहीं आएगी, तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ वैसी, लेकिन तैने तो शादी के 4 महीना बाद ही गिनती शुरू करा दी मुझे कि तेरी माँ यूं, तेरी माँ यूं, तेरी माँ यूं। तब वो बहू रोई कि तुम मेरी माँ का इतना ख्याल रखते हो। बोले मैं तो सदा से रखता हूं, पर तो ये समझावे को तू समझने को राजी ही नहीं है। तब उसने कहा कि अब गांव चलेंगे और या तो मम्मी को यहां लेके आएंगे या मम्मी नहीं आई तो हम भी अब गांव में ही रहेंगे। और तब वे दोनों गांव गए। माँ तो रोज इंतजार करती थी कि कौदना भगवान सुनेगो, शायद लौटे आवे, बेटा तो आवेगो पर बहू तो कबहू नहीं आवेगी। पर आज उसने बहू बेटा दोनों को देखा। वो देखने लगी कि आज सूरज कहां से निकल रहा है, आज ये क्या हो रहा है। और तब इस बहू ने जाकर के अपनी माता जी के पांव पकड़े और बोली माता जी मम्मी क्षमा करना, मेरी बुद्धि खराब है गई और मैं अब आपको लेने आई हूं। तब रो करके माँ ने कहा मैं तुम्हारे संग रहवे की भूखी ना,